खुद को समझना शुरू करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कई गलत विचार आते हैं। ये विचार कैसे भी हो सकते हैं। मैं बिना शर्माए इस बात को खुलकर बताना चाहूँगा कि कई बार हमें हमारे करीबी रिश्तेदारों के प्रति अश्लील विचार आ जाते हैं या सेक्स के विचार आ जाते हैं और हम बार बार कोशिश करते हैं कि ये विचार चले जाए, लेकिन वे विचार बार बार आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको अश्लील विचार ही आए, आपको किसी भी प्रकार के गलत विचार आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर बुरे से बुरा सोचकर उदाहरण दिया है। जब इस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें खुद से नफरत होने लग जाती है। हम अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। लेकिन दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसे गलत विचार आए तो विचार आने में आपकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ, तब आपकी गलती ज़रूर होगी जब आप जानबूझकर ऐसी गंदी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हो, तो यह गलत होगा। लेकिन यदि कभी मन में बेवजह ऐसे विचार आए तो इन विचारों की वजह से तुम यह मत सोचना कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो या तुम एक नीच इंसान हो। तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यदि तुमने उस विचार के हिसाब से कार्य किया या जानबूझकर उस विचार से मज़े लेने की कोशिश की तो ये तुम्हारी गलती है। तुम जानबूझकर अपने करीबी के बारे में अश्लील विचार सोचते हो तो यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे गलत विचार आते हैं और तुम सोचते हो कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें इस बात का अफसोस होता है कि तुम्हें ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। आपको यह जो अफसोस हो रहा है, यह अफसोस इस बात को साबित कर रहा है कि आप कोई गलत इंसान नहीं है। क्योंकि यदि आप वास्तव में कोई गलत इंसान होते तो आपको अफसोस नहीं होता। गलत करने वाले इंसान को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, और यदि उसे अपनी गलती का एहसास होता भी है तो भी वह उस गलत काम को करता है, क्योंकि उसे उस काम को करने में मज़ा आता है। तो एक साधारण सी बात समझाना चाहूँगा कि आपके दिमाग में गलत विचार आए तो आने दो और जाने दो। विचारों को पकड़ो मत, विचारों को देखो, उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त मत करो, उनके हिसाब से कार्य मत करो। यदि आप कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं तो ये विचार बहुत जल्दी चले जाएंगे, और यदि आप इन विचारों के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, या सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको कुछ भी पाप नहीं लगेगा।